एक ऐसी घटना जिसने पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया। आज हम उसी घटना से जुड़ी एक यात्रा के बारे में बात करेंगे। कावड़ यात्रा, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक महान त्याग और बलिदान की याद है। कल्पना कीजिए, पूरी धरती पर जहर फैल रहा है, हर जीव, हर पौधा मरने की कगार पर है। ऐसे में एक व्यक्ति आगे आता है और कहता है, मैं इस जहर को पी लूंगा। ये कहानी है भगवान शिव की, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पिया और पूरी सृष्टि को बचाया। पुराणों में वर्णित इस घटना को विस्तार से समझते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल नाम का भयंकर विष भी निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। ऐसे में भगवान शिव ने आगे आकर इस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ की उपाधि मिली। लेकिन विष के प्रभाव से शिव के शरीर में भयंकर जलन होने लगी। उनके भक्तों ने उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया। यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कावड़ यात्रा में भक्त हरिद्वार, गोमुख या गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लाते हैं और अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के उस महान त्याग की याद दिलाती है जब उन्होंने सबके लिए विष पिया। हरिद्वार का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। माना जाता है कि यहाँ का जल सबसे शुद्ध और पवित्र होता है, ठीक वैसा ही जैसा देवताओं ने भगवान शिव को चढ़ाया था। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा के वैज्ञानिक पहलू की। श्रावण मास में की जाने वाली यह यात्रा वर्षा ऋतु में होती है। इस समय गंगा का जल अपने साथ कई खनिज और औषधीय तत्व लाता है। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण शुद्ध होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कावड़ यात्रा का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। यह यात्रा भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। इसका मूल भाव है त्याग, समर्पण और सेवा। जब आप कांवड़ उठाते हैं तो आप अपने अहंकार को त्यागते हैं, प्रकृति के प्रति समर्पण दिखाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। कावड़ यात्रा हमें प्रकृति से जुड़ने का अवसर देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कावड़ यात्रा देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विज्ञान और समाज का एक अनमोल संगम है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी कावड़ यात्रा की है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो क्या अब आप इसे करने के बारे में सोचेंगे? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। जय भोलेनाथ।